और बलात्कार बुलंदशहर की पहचान बनती जा रही है। जी हां, फिलहाल जो वारदात इस बात की तस्दीक कर रही है वो एक नाबालिग की अस्मत से जुड़ी है जिसका गैंगरेप हुआ है। नहीं रुकी बलात्कार की वारदातें, दरिंदे नहीं आ रहे बाज। एक बार फिर नाबालिग बनी शिकार, पहले बनाया बंधक और फिर तमंचे की नोक पर लड़की से गैंगरेप, कुचल दी अस्मत। थाना पहासू, जनपद बुलंदशहर। दुपट्टे से चेहरा ढककर एक लड़की खड़ी है। ढके चेहरे के पीछे की हकीकत बेहद खौफनाक है। घर वाले भी साथ आए हैं। नाबालिग जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन एक बारगी उस खौफनाक पल को याद कर सहम उठती है। गांव के ही वो 3 शैतान जिन्होंने इस लड़की को जिंदगी भर ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। लड़की गैंग रेप की शिकार बनी है, जिसकी वजह से लड़की को पर्दा नशीब बनना पड़ा। मासूम की अस्मत का लुटेरा इस वक्त पुलिस का मेहमान बना है। देख लीजिए इस वहशी को। मिंटू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग की अस्मत कुचल डाली। तीनों ने जमकर मनमानी की, लड़की की गंदी तस्वीरें मोबाइल में कैद की और तमंचे की नोक पर अपने गलत मंसूबे अंजाम दे दिए। अब जरा मिंटू का इकबालिया गुनाह सुन लीजिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। कल्ला हमने रेप किया और हम 4 लड़के थे, मुंह गांठ के पुनीत ने फिल्म बनाई। बुलंदशहर के साबितगढ़ गांव की रहने वाली नाबालिग। हमने लड़की की पहचान छिपाने के लिए एक काल्पनिक नाम का सहारा लिया है, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ममता वारदात वाले दिन खेत की तरफ गई हुई थी, लेकिन अनजान थी कि राह में 3 शैतान जो इंसानी खाल में छिपे भेड़िए हैं, घात लगाए बैठे हैं। ममता अपने घर की ओर आ रही थी। अचानक मिंटू और उसके दरिंदे साथियों ने ममता को शिकारी भेड़िए की तरह दबोच लिया। ममता इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन दरिंदों ने एक ना सुनी। इंसानियत चीखती रही, लेकिन उन पर शैतान हावी था। मुंह खोलने पर घर वालों को जान से मार देने की धमकी दी गई थी कि अगर जुबान खोली तो अंजाम बुरा होगा। फिर मेरे हाथ पकड़े और बांधे, फिर मेरा मुंह बांध दिया, फिर इन तीनों ने बलात्कार किया। फिर मेरी वीडियो फिल्म भी बनाई और फिर ये काम करके फिर इन्हें ये कहा अगर तूने घर जाके बताई तेरे भाइयों को मार देंगे। भाई छोटे छोटे। फिर फोन भी करे, शाम को फोन भी किया। हमारे भाई दिल्ली रहते हैं, वो आए थे तो उन्हें ये कहा फोन करके अगर तैने उसको बताया नहीं तो जान से मार दूंगा। ये कहने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इस वारदात से घर वाले टूट चुके हैं। जाहिर है बेटी की इज्जत का जो सवाल है कर भी कह सकते हैं, लेकिन ममता का क्या, जो हर पल उन शैतानों की करतूत को जहर की तरह पी रही है। ये एक लड़की है, उसके द्वारा शिकायत की गई है। गांव साबितगढ़, थाना पहासू की रहने वाली है। उसका कहना है कि 16 फरवरी को वो शाम को शौच के लिए गई थी गन्ने खेत पर, तो वहाँ उसे 3 लड़के मिले और उनके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया है। उसकी शिकायत पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। एक अभियुक्त को हिरासत में भी लिया गया है और थाना पुलिस द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब आपसे एक सवाल, आखिर कब तक लुटती रहेगी अस्मत? कपिल शर्मा, बुलंदशहर, समाचार प्लस। 14 दिसंबर 2012 एक कत्ल हुआ था। कत्ल एक मीट कारोबारी का।
जिसके बाद गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी। आखिरकार पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया, वारदात का पर्दाफाश कर दिया और कत्ल के मास्टरमाइंड को दबोच लिया। जनपद गाजियाबाद, कोतवाली, साहिबाबाद पुलिस ने एक कत्ल की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही कत्ल के उस मास्टरमाइंड को दबोच लिया है। पुलिस गिरफ्त में खड़े जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम नदीम है, जिसने वर्चस्व की खातिर एक शख्स की हत्या करवा दी थी। पेशे से एक मीट कारोबारी, मीट कारोबार में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए नदीम ने यह कत्ल करवाया, जिसका गाजीपुर मंडी में बड़ा नाम है। जिस युवक की तस्वीर आप देख रहे हैं वो गुलाब की है। गुलाब आज महज तस्वीर का हिस्सा भर है। नदीम ने गुलाब की हत्या करवा दी। नदीम के चेहरे पर न तो कोई पछतावा है और न ही शिकन। ये हत्या 14/12 को हुई थी। गुलाब की वार किया था पसौड़ा का। इसमें कल नदीम पसौड़ा का पकड़ा गया है। इसका मीट का कारोबार है दोनों पक्षों का। मीट के कारोबार की वजह से इस नदीम ने और कुछ शूटर बुला के चांद की हत्या कराने के लिए बुलाया गया। तो चांद की हत्या लोग उसके भाई की इसमें गिरफ्तारी की गई। तारीख 14 दिसंबर, तकरीबन 1.5 महीने पहले रात का वक्त गुलाब उस साजिश का शिकार हुआ जिसका वो हिस्सा था ही नहीं। गुलाब का भाई चांद, जो कि मीट कारोबारी है, और चांद से ही नदीम का 36 का आंकड़ा था। कारोबार में अपना रसूख कायम करने के लिए नदीम किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था और आखिरकार उसने एक खौफनाक साजिश रची, हत्या की साजिश। चांद की हत्या करवाने के लिए उसने भाड़े के बदमाशों को 3 लाख की सुपारी दी और बदमाशों को चांद का पता दिया। साजिश के मुताबिक चांद मारा जाता, लेकिन जिस जूते की दुकान पर चांद गया हुआ था वो उसके भाई गुलाब का था। 3 बदमाशों ने ये देखे बगैर कि वो किस पर हमला कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन उसका शिकार चांद नहीं बल्कि उसका भाई गुलाब बना। इस वारदात ने पूरे साहिबाबाद को हिलाकर रख दिया था। पूरे इलाके में कोहराम मचा था। आखिर कौन थे वो बदमाश जिन्होंने गुलाब को मौत के घाट उतार दिया? इन्हीं सवालों के उधेड़बुन में पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो राज खोलकर सामने आ गए और कत्ल का मास्टरमाइंड दबोचा गया। नामों सुपारी दी थी और जिनको सुपारी दी उसकी तलाश कर जा रही है और उनकी गिरफ्तार सील किया गया। फिलहाल पुलिस इस केस को वर्कआउट करके राहत की सांस ले रही है। आरोपी नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिन शूटरों ने इस कत्ल को अंजाम दिया था वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने दावा किया है कि नदीम की गिरफ्तारी से फरार आरोपियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। कत्ल की इस वारदात ने साबित कर दिया कि वर्चस्व की जंग में इंसान किसी भी हद से गुजर सकता है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। पिछली बार का अध्यक्ष पद और इस बार पार्टी में कुछ बदलाव? पिछली बार भी मैं अध्यक्ष था,
लेकिन जितना हो सका मैंने उस समय भी करने की कोशिश की, और इस बात भी यदि जिम्मेदारी आई है तो मैं निश्चित रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। अब तक की सरकार का जो कार्यकाल है उस पर भाजपा अध्यक्ष के नाते आप कैसे टिप्पणी करेंगे? क्या करें, मैं समझता हूं कि इतनी खराब सरकार तो मैं समझता हूं कि इस देश ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उत्तर प्रदेश की सरकार में मूल कमी कहाँ दिख रही है? पहले हमको अच्छाई तलाशनी होगी तब ना बतलाएंगे। राणा जी, एफडीआई पर भी भाजपा काफी मुखर है। एफडीआई पर बहुत क्लियर स्टैंड है कि रिटेल ट्रेड में, फुटकर व्यापार में किसी भी सूरत में विदेशी पूंजी निवेश को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह, शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। At Vrindavan. 14 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने दी जानकारी। बजट सत्र के लिए तैयारियां हुई तेज। देवरिया की भाटपार रानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कल। मंत्री कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी सीट। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। नारी संरक्षण गृह से 42 महिलाओं को रिहा करने के निर्देश। कम उम्र में शादी करने पर 21 साल से बंद थी ये महिलाएं। आगजनी कांड की जांच के लिए नोएडा पहुंची हाई लेवल कमेटी। उद्योगपतियों से की मुलाकात। जांच कमेटी ने माना पुलिस से हुई चूक। चांद केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। कोर्ट ने पूरे मामले की दोबारा जांच के दिए आदेश। सीबीआई ने मौत को बताया था आत्महत्या। कोतवाल पर गिरी बाराबंकी लूटकांड की गाज। डीजीपी ने जारी किए सस्पेंशन के आदेश। दिन दहाड़े हुई थी 34 लाख की लूट। फिर बढ़ सकता है उत्तराखंड रोडवेज का किराया। परिवहन मंत्री ने की सीएम बहुगुणा से मुलाकात। किराया बढ़ाने के दिए संकेत। संसद में हैदराबाद बम धमाकों की गूंज। गृह मंत्री ने दी सफाई। सुषमा ने बताया रूटीन बयान, पहले से जानकारी थी तो लापरवाही क्यों बरती। पोखरण में वायुसेना का ऑपरेशन आयरन फिस्ट। अब तक के सबसे बड़े अभ्यास में 130 लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। और चेन्नई टेस्ट में आर अश्विन ने कंगारों पर ढाया कहर। 6 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर बनाए 316 रन। जैसलमेर जिले में पोखरण फायरिंग रेंज में शुक्रवार को वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आयरन फीस्ट का आगाज हो गया। इस मौके पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहला लक्ष्य भेद कर इस ऑपरेशन की औपचारिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री AK एंटोनी सहित कई वीवीआईपी की मौजूदगी में अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर ने रोमांचकारी प्रदर्शन किया। आयोजन को लेकर कस्बे से रेंज की ओर जाने वाली सड़क को नया रूप दिया गया है। वायुसेना के विशेष विमान से आने वाले वीवीआईपीओ के लिए फायरिंग रेंज में विशेष रनवे का निर्माण किया गया। हैदराबाद के दिलसुख नगर में गुरुवार को हुए बम धमाकों को लेकर संसद में हुए हंगामे के बीच पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन बम धमाकों में कुल 16 लोग मारे गए हैं तथा कुल 117 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। अभी वह सिर्फ प्राथमिक जानकारी दे रहे हैं। हैदराबाद का दौरा करने के बाद संसद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि वहां 2 धमाके हुए, जिनमें से पहला 6:58 पर जबकि दूसरा 7:01 पर हुआ था। उन्होंने बताया कि धमाकों में कुल 16 लोग मारे गए हैं जबकि 117 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा राज्यसभा में शिंदे ने जानकारी दी कि कोयम्बटूर, बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई के लिए 16, 19 और 20 फरवरी को अलर्ट जारी किया गया था। इन इलाकों में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज गृह मंत्री शिंदे के बयान से संतुष्ट नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का बयान रूटीन वाला बयान है। 21 फरवरी 2013
The twin blast took place in a busy locality of Dilsukh Nagar area of Hyderabad city at a local bus stop and a canteen, which were about 150 meters from each other at 6:58 p.m.